Very good evening to all of you. Welcome to LearnX Nursing Platform. Our today's LMR topic is hyperkalemia. क्या होता है hyperkalemia में? Our potassium level increases more than 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तब हम उसको कहते हैं हाइपरकैलेमिया की कंडीशन। ठीक है, अब ये जो हाइपरकैलेमिया है, ठीक है, इसकी सिवियरिटी जो है वो हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर के हिसाब से काउंट करते हैं। ठीक है, तो माइल्ड हाइपरकैलेमिया, मॉडरेट हाइपरकैलेमिया एंड सीवियर हाइपरकैलेमिया। माइल्ड हाइपरकैलेमिया होता है 5.5 to 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मॉडरेट होता है 6.1 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली मोल पर लीटर वी कैन से। ठीक है, एंड सीवियर होता है मोर देन 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब ये जो हाइपरकैलेमिया है ये प्रॉब्लम क्या कॉज कर सकता है? अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल्स हाई है, सो इट कैन लीड टू कार्डियक डिसअरिथमियाज। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस हाइपरकैलेमिया इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब अगर हाइपरकैलेमिया हो गया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया। प्रायोरिटी वाइज जाएंगे। नंबर 1, फर्स्ट प्रायोरिटी कहती है स्टेबलाइज द पेशेंट, सॉरी स्टेबलाइज द हार्ट। कैसे स्टेबलाइज करोगे हार्ट को? बाय आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे। कैसे? आईवी। स्टेबलाइज द हार्ट मतलब स्टेबलाइज द रिदम ऑफ द हार्ट, यानी कि डिसअरिथमियाज को स्टेबल करेंगे। नंबर 2 ट्रीटमेंट होता है सेकेंड प्रायोरिटी में सेलुलर शिफ्टिंग ऑफ द पोटेशियम। इट मींस पोटेशियम को सेल्स की तरफ शिफ्ट करना है। कैसे कर पाएंगे? यस, व्हाट आर द मेथड्स टू शिफ्ट द पोटेशियम इनटू द सेल्स? नंबर 1, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन दे दो। नंबर 2, बीटा 2 एगोनिस्ट दे दो। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या आता है? एल्ब्यूटेरॉल दे दो। ठीक है, नंबर 3, सोडियम बाइकार्ब दे दो। सो दिस आर दी ट्रीटमेंट मोडालिटीज कि किस तरीके से पोटेशियम को सेल्स की तरफ भेजा जा सकता है। ठीक है, नंबर 3 ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या कहती है? एलिमिनेट दी पोटेशियम और एक्सक्रीट आउट दी पोटेशियम। कैसे एलिमिनेट करोगे? नंबर 1 मेथड, डायूरेटिक स्टार्ट कर दो, लैसिक्स। नंबर 2, पोटेशियम बाइंडर्स दे दो, जिसके साथ पोटेशियम बाइंड कर जाए। पोटेशियम बाइंडर्स क्या आते हैं पोटेशियम बाइंडर्स में? कैक्सिलेट। नंबर 2, पैटीरोमर। तो दिस आर दी वेज जिससे हम पोटेशियम को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड अगर पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है यानी कि सीवियर है, ठीक है, दैट टाइम वी विल डू दी डायलिसिस, जो कि हम सीकेडी पेशेंट्स में करते हैं। ठीक है, तो दिस आर दी ट्रीटमेंट मोडालिटीज। क्या क्या देखा ट्रीटमेंट में? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? हार्ट के रिदम को स्टेबल कर दो विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम ग्लूकोनेट। सेलुलर शिफ्टिंग ऑफ पोटेशियम करवा दो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज इंसुलिन, बीटा 2 एगोनिस्ट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। देन पोटेशियम को एलिमिनेट कर दो विद द हेल्प ऑफ द डायूरेटिक्स, पोटेशियम बाइंडर्स एंड डायलिसिस, अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। देन अगर हम बात करते हैं ईसीजी चेंजेस की, तो ईसीजी चेंजेस हमें पी वेव के रिलेटेड, क्यूआरएस के रिलेटेड एंड टी वेव के रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमें पीक्ड टी वेव दिखेगी। ठीक है, नंबर 2 हमें पी और आर का जो इंटरवल है वो वाइड दिखेगा, यानी कि पी और आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल।
देन वाइड QRS ड्यूरेशन, अब ये जो हमारा QRS बन रहा है ये वाइड रहेगा, ठीक है, एंड अगेन पीक्ड टी वेव रहेगा, ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है, हाइपरकेलेमिया। इसी के साथ साथ हमें जो हमारा पी वेव है, ठीक है, एक तो वो एब्सेंट हो जाएगा या फिर वो फ्लैट होगा या फिर वो इन्वर्टेड हो जाएगा, इस तरीके की हमें पी वेव जो है वो भी मिलेगी। अब अगर हमें पीक्ड टी वेव या फिर टॉल टी वेव मिलता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम इन वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के टाइम पे प्रॉब्लम है। पी वेव के रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड लास्टली अगर हमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल या फिर वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, तो ये इंडिकेट क्या करेगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन के टाइम पे भी, सॉरी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे भी प्रॉब्लम है। सो वी कैन से कि अगर हाइपरकेलेमिया हो रहा है तो हमें ईसीजी में कार्डियक अरिथमियाज दिखेंगी, ठीक है, पीक्ड टी वेव दिखेगा, वाइड पीआर इंटरवल, वाइड क्यूआरएस ड्यूरेशन, पीक्ड टी वेव या फिर टॉल टी वेव भी जिसको कहते हैं, एंड लॉस ऑफ पी वेव या फिर जिसको हम साइनोसॉइडल वेव भी कहेंगे, ठीक है। अब अगर इस ईसीजी में देखते हैं हम, यस, क्या दिख रहा है, नंबर वन, टी वेव जो है टॉल टी वेव दिख रही है, ठीक है। अगर हम पी वेव की बात करते हैं, एब्सेंट पी वेव दिख रहा है, ठीक है। अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो देयर इज प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस। इसी के साथ अगर हम पी और आर की बात करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो प्रोलॉन्ग्ड पीआर। तो सारी चीजें हमें मिल रही है इस ईसीजी में, तो ये क्या इंडिकेट करती है, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन को। क्लियर? Okay, so thank you everyone. I hope this video will be helpful for all of you. Thank you.